पहले तो प्रणाम सभी को। स्वागत है आपका आपके अपने परिवार पीजे प्लेनेट में। और ये आज वीडियो होने वाली है अब तक की सबसे इंपॉर्टेंट वीडियो। और क्यों है ये, इसके बारे में ही बात करेंगे। तो सबसे पहले ये वीडियो है जो कि डॉक्यूमेंट्स पे होने वाली है कि डॉक्यूमेंट कौन कौन से लगाने हैं। और इसी वजह से हमने बोला था कि सबसे इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है, क्योंकि अगर डॉक्यूमेंट नहीं है तो फिर आपके मार्क्स 150 से 160 भी है तब भी आपको जो ज्वाइनिंग लेटर है वो नहीं मिलेगा, उसके बजाय रिजेक्शन लेटर मिल जाएगा। तो भाई ऐसा ना हो, इसके लिए आपको ये देखना जरूरी है कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट है जो हमें लगाने हैं और कौन कौन से रेडी कराने हैं। रेडी तो आपने पहले ही करा रखे होंगे क्योंकि क्रूशियल डेट से पहले के मांगे थे डॉक्यूमेंट। लेकिन अगर क्रूशियल डेट से पहले के डॉक्यूमेंट नहीं है तो फिर क्या करेंगे, इस बात पे हम चर्चा करेंगे। और कुछ लोगों का होता है कि माता या पिता का नाम डॉक्यूमेंट्स में कुछ में गलत है और कुछ में सही है, या फिर सरनेम थोड़ा ऊपर नीचे हो जाता है, तो उसका क्या करना है। या फिर EWS बनवाते हैं तो EWS में पिता का जो आधार लगता है, तो कुछ का इशू रहता है कि जो फादर का आधार है उसमें उनका नाम कुछ और है या फिर सरनेम नहीं है उसमें और हमारे डॉक्यूमेंट्स में है, तो फिर उसका कोई इशू है क्या। फिर आगे चलते हैं। तो फिर जितने भी फिजिकल से लेकर DV तक जितने डॉक्यूमेंट लगेंगे उन सब के बारे में हम चर्चा करेंगे। और इस वीडियो को ध्यान से देखना, क्योंकि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट अब तक की जितनी वीडियो हमने दी थी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यही वीडियो है। क्योंकि ये अगर आपने नहीं देखी या फिर इसके अकॉर्डिंग अगर आपके पास डॉक्यूमेंट नहीं है तो आपके साथ बहुत गलत होने वाला है। तो बस कंप्लीट देखिए और उसके बाद अगर नहीं है तो प्रिपेयर करा लीजिए, अभी भी टाइम रहेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहले कि डॉक्यूमेंट जो लगते हैं वो कितने टाइम लगते हैं, क्या फिजिकल में कोई डॉक्यूमेंट की नीड होती है या फिर सीधे DV में डॉक्यूमेंट मांगे जाते हैं। तो भाई फिजिकल में कोई डॉक्यूमेंट नहीं लगते, बस वही जो आप एग्जाम देने जाते हो वही डॉक्यूमेंट यूज़ होते हैं। लाइक आपका आधार कार्ड या फिर पैन कार्ड या कोई एक डॉक्यूमेंट जो आपको फोटो लग रखा हो, ऐसा डॉक्यूमेंट, और एडमिट कार्ड, एक दो फोटो ले जाने होते हैं, बस इतना ले जाना होता है। बाकी सारी चीज़ें DV के टाइम होती हैं, फिजिकल के टाइम बस इतना होता है। DV में हाँ बिल्कुल डॉक्यूमेंट की जरूरत होती है, वो तो है ही। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन मीन्स डॉक्यूमेंट चाहिए ही होंगे, और डॉक्यूमेंट भी कौन कौन से चाहिए होते हैं उन सब के बारे में हम बात करेंगे। तो डॉक्यूमेंट्स पे चल लेते हैं। उससे पहले ये जो आपका नोटिफिकेशन था SSC GD का, उसमें ही सारा कुछ दे रखा था कि क्या क्या कैसे कैसे किस किस फॉर्मेट में चाहिए। तो बस उन सब चीज़ों पे चर्चा कर लेते हैं पहले, फिर डॉक्यूमेंट पे भी पहुंचेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले ये लास्ट लाइन है कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ETC विल बी हैंडल्ड बाय कोऑर्डिनेटिंग CAPF। मतलब जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है वो SSC नहीं कराएगी, ये जो CAPF है मतलब जो जितनी भी CAPFs हैं जितनी भी, तो वो कराएंगी। CRPF हो BSF हो जो भी हो वो कराएंगी इसे। फिर आगे चलते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट है कि जो CAPF ने पहले ईयर मार्क कर दिया है कि जो स्टेट्स हैं उसके हिसाब से वैकेंसीज हैं। स्टेट के हिसाब से वैकेंसीज है मीन्स आपको स्टेट का सर्टिफिकेट जो डोमिसाइल होगा वो दिखाना होगा। स्टेट का नहीं मीन्स उस स्टेट का होना चाहिए। बाय द वे वैसे तो सेंट्रल का ही रहेगा वो, लेकिन उस स्टेट में आप आने चाहिए जिस स्टेट से आपने फॉर्म फिल किया। कहने का मतलब ये है। और अगर कोई इंसान ऐसा है जिसने जो सर्टिफिकेट है वो किसी और स्टेट से फॉर्म भर रखा है और उसका सर्टिफिकेट उस स्टेट का नहीं है, तो फिर वो कैंडिडेचर उसका कैंसिल कर दिया जाएगा, या फिर उस इंसान को वही सर्टिफिकेट दिखाना होगा जहाँ से उसने फॉर्म फिल किया है। मीन्स अगर कोई इंसान है इसने गलत फॉर्म फिल कर दिया है, मीन्स अगर उसने अपना स्टेट नहीं फिल करके कोई और स्टेट भर दिया है, तो उसे उस स्टेट के डॉक्यूमेंट दिखाने होंगे, एल्स उसका कैंडिडेचर जो होगा वो कैंसिल कर दिया जाएगा। फिर आगे आते हैं। तो आपने जो एज रिलैक्सेशन ली होगी, एज रिलैक्सेशन के आपको प्रॉपर सर्टिफिकेट दिखाने होंगे। अगर OBC से हैं तो OBC का सर्टिफिकेट आपको दिखाना होगा कि आपने इतने साल का एज रिलैक्सेशन लिया है, तो उसके लिए आपको सर्टिफिकेट देना होगा। नेक्स्ट आते हैं। सर्टिफिकेशन की ये प्रोसेस दे रखी है, तो यहाँ पे थोड़ा सा नज़र डाल लेते हैं। तो यहाँ पे दे रखा है भाई जो एज रिलैक्सेशन था उसका हमने बताया दे रखा था कि जो एज रिलैक्सेशन ले रहे हैं उनके पास SC ST OBC जो भी है इनके सर्टिफिकेट होने चाहिए, और UR के हैं तो इन्हें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। नेक्स्ट आते हैं। तो ये कोई कैंडिडेट है जो कि बिलोंग करता है SC ST या OBC कैटेगरी से, और वो माइग्रेट हो जाता है एक स्टेट से दूसरे स्टेट, मीन्स एक स्टेट का है वो दूसरे स्टेट में चला जाता है। तो फिर उसका मन है कि वो कहाँ से फॉर्म डालना चाहता है, स्टेट ऑफ ओरिजिन जहाँ वो जन्म लिया था वहाँ से डालना चाहता है, या फिर कहीं और से डालना चाहता है जहाँ वो माइग्रेट हो रखा है वहाँ से डालना चाहता है। तो जिस जगह से डालना चाहता है वो वहाँ से डाल सकता है। अगर बाई चांस कोई अपने स्टेट ऑफ ओरिजिन से डालता है फॉर्म तो फिर उसे वहाँ का रिजर्वेशन मिलेगा, और डिस्ट्रिक्ट के हिसाब से उसे मतलब इन्फॉर्मेशन देनी होगी, या फिर कह सकते हो अपनी डोमिसाइल तो अब प्रीवियस की नहीं बन पाएगी क्योंकि ओरिजिन वाले की डोमिसाइल बन नहीं सकती। तो फिर उसे स्टेट अथॉरिटी से कुछ ना कुछ लिखवा के लाना पड़ेगा कि हाँ मैं यहाँ से ओरिजिनेट हूँ, मतलब मेरा जो बर्थ था वो यहाँ पे हुआ था। और बाकी जो डोमिसाइल सर्टिफिकेट है वो रिक्वायर्ड नहीं होगा। यहाँ पे साफ दे रखा है सच कैंडिडेट्स विल नॉट बी रिक्वायर्ड टू सबमिट डोमिसाइल सर्टिफिकेट फ्रॉम द स्टेट ऑफ ओरिजिन। वो इस वजह से क्योंकि बन ही नहीं सकता स्टेट ऑफ ओरिजिन का उसका डोमिसाइल सर्टिफिकेट, वो जिसमें माइग्रेट हो चुका होगा उसका डोमिसाइल बन रखा होगा उसका। इस वजह से दे रखा है इन्होंने कि अगर आप किसी और उसमें माइग्रेट हो रखे हैं स्टेट में, तो आप ओरिजिन वाले स्टेट से अगर फॉर्म भर रहे हैं तो वहाँ के आपको डॉक्यूमेंट दिखाने होंगे, लेकिन डोमिसाइल नहीं दिखानी होगी क्योंकि डोमिसाइल आपकी आगे की बन चुकी होगी। नेक्स्ट चलते हैं थोड़ा सा।
फिर यहाँ पे क्रूशियल डेट है, तो क्रूशियल डेट जो होगी, जो एप्लीकेशन की क्लोजिंग डेट है वही आपकी क्रूशियल डेट होगी। अब एप्लीकेशन की क्लोजिंग डेट क्या है ये देख लेते हैं। तो एप्लीकेशन की जो क्लोजिंग डेट है वो यहाँ पे लगा रखी है हमने। एप्लीकेशन यहाँ पे नोटिफिकेशन जब आया था 24 नवंबर 2023 से और 31 दिसंबर 2023 तक इसके जो डेट थी वो चली थी। मीन्स 31 दिसंबर 2023 जो थी वो लास्ट डेट थी इसकी। कहने का मतलब यही हमारी क्या होने वाली है, फिर क्रूशियल डेट होने वाली है। 31 दिसंबर तक के आपके पास डॉक्यूमेंट होने चाहिए, मतलब इससे पहले के डॉक्यूमेंट होने चाहिए, इसके बाद के डॉक्यूमेंट नहीं होने चाहिए। अब जरा आगे देखते हैं और क्या दे रखा है नोटिस में। तो ये दे रखा है, जैसे कोई पर्सन है जो अपॉइंटमेंट ऑन द बेसिस ऑफ रिजर्वेशन टू ओबीसी मस्ट एंश्योर दैट possesses द कास्ट कम्युनिटी सर्टिफिकेट एंड डज नॉट फॉल इन क्रीमी लेयर ऑन द क्रूशियल डेट। और कोई इंसान है जो ओबीसी में आता है और वो किसी भी तरह का रिजर्वेशन ले रहा है तो उसके पास उसका सर्टिफिकेट होना चाहिए, और वो जो जिस कम्युनिटी में आ रहा है वो नॉन क्रीमी लेयर की होनी चाहिए, ना कि क्रीमी लेयर। अगर क्रीमी लेयर में होगा तो कोई रिजर्वेशन नहीं मिलेगा उसको, ये दे रखा है। तो नेक्स्ट पॉइंट है कि कैंडिडेट जो हैं वो जितने भी मतलब जिस कैटेगरी में आते हैं तो उसका उन्हें डॉक्यूमेंट दिखाने होंगे प्रॉपर, और जब तक ये डॉक्यूमेंट नहीं होंगे तब तक उसका जो कैंडिडेचर होगा वो प्रोविजनल रहेगा, मीन्स फाइनल नहीं रहेगा। और अगर वो डॉक्यूमेंट नहीं दिखा पाता है या फिर उसने जो फ्रॉडुलेंटली SC ST OBC में रिजर्वेशन ले रखा है तो फिर उसका जो कोई भी बेनिफिट है उसे नहीं दिया जाएगा और कमीशन उसे डिवर कर देगी इस केस में। तो ये दे रखा है कि आपने जो मतलब फिल किया है वहाँ पे वो डॉक्यूमेंट आपके पास होने चाहिए। नेक्स्ट है आपके पास प्रॉपर डोमिसाइल सर्टिफिकेट होना चाहिए। ये यहाँ पे पहले भी दे रखा था कि जितनी भी स्टेट यूटी से आप आते हैं उसका डोमिसाइल सर्टिफिकेट होना चाहिए डीबी के टाइम पे, एट द टाइम ऑफ डीबी फेलिंग। और इसमें जो फेल होगा उसका जो कैंडिडेचर होगा वो खुद ही कैंसिल हो जाएगा। और यहाँ पे सर्टिफिकेट मस्ट बी ऑफ द स्टेट यूटी इंडिकेटेड बाय द कैंडिडेट्स इन देयर ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, और वो होना चाहिए जो उसने ऑनलाइन फॉर्म में अपना फिल कर रखा है। नेक्स्ट आते हैं तो असम है, असम में कोई भी डोमिसाइल सर्टिफिकेट है वो नहीं दिया जाता, लेकिन अगर डोमिसाइल सर्टिफिकेट नहीं है तो क्या ऐसा कोई है कि कहीं का भी कोई भी बंदा फिल कर सकता है वहाँ फॉर्म? बिल्कुल नहीं कर सकता। वो परमानेंट रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट या फिर डोमिसाइल नहीं बनता, लेकिन बाकी जो डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी रहेगी उससे उन्हें वेरिफिकेशन कराना होगा, और कुछ जो डॉक्यूमेंट्स होंगे वो डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटीज से बनवा के लाने होंगे। ये दे रखा है आसाम के लिए। फिर ये आगे दे रखा है, ये हमारे कोई काम का नहीं है तो इसे देखने से कोई फायदा नहीं है। अब आगे चलते हैं थोड़ा सा। तो यहाँ पे दे रखा है कि जो डॉक्यूमेंटेशन है उसमें 10th की मार्कशीट चाहिए, तो वो पास हो रखी होनी चाहिए जब फॉर्म आया हो उससे पहले की। और तो इसमें इतना इंपॉर्टेंट कुछ नहीं है। नेक्स्ट है कि जितने भी एनसीसी सर्टिफिकेट होल्डर्स हैं जिन्हें रिजर्वेशन चाहिए सी सर्टिफिकेट का, बी का या फिर ए का, तो उनके पास जो भी है एनसीसी सर्टिफिकेट वो क्रूशियल डेट से पहले का होना चाहिए। नेक्स्ट आगे चलते हैं। अब आता है सबसे लास्ट और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट कि डॉक्यूमेंट लगने कौन कौन से। अभी तक हमने चर्चा की थी कि डॉक्यूमेंट कैसे होने चाहिए या फिर कहाँ कहाँ के होने चाहिए, गवर्नमेंट को कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए, तो वो था। अब हमने देखना है कि डॉक्यूमेंट कब लगेंगे और क्या क्या चाहिए उनमें। तो डॉक्यूमेंट आप सब जानते हैं कि डीएमई के टाइम पे लगते हैं, मतलब डिटेल मेडिकल एग्जामिनेशन होता है उसी टाइम पे डीबी होता है तो उस टाइम लगते हैं। या साफ दे रखा है एट द टाइम ऑफ डीएमई फॉलोइंग डॉक्यूमेंट विल बी वेरीफाइड, मतलब जो डीएमई होगा आपका तो कुछ डॉक्यूमेंट हैं वो वेरीफाई किए जाएंगे। यहाँ पे दे रखा है कि मेट्रिकुलेशन या सेकेंडरी एजुकेशन जो सर्टिफिकेट है वो होना चाहिए। किसके लिए? वो एज प्रूफ रहेगा, आपका नेम प्रूफ रहेगा और एजुकेशन क्वालिफिकेशन शो कर रहा होगा। नेक्स्ट आते हैं तो आपके पास डोमिसाइल सर्टिफिकेट होना चाहिए या परमानेंट रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट होना चाहिए, पीआरसी, दोनों एक ही बात है। और वो भी जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है उसका, मीन्स जिस अथॉरिटी का बोल रखा है उसका। फिर आता है आपके पास अगर एनसीसी से फॉर्म फिल किया आपने तो वैलिड एनसीसी सर्टिफिकेट भी होना चाहिए। नेक्स्ट आता है ये जो डिफेंस में सर्व कर रखे हैं उनके लिए है, ये ईडब्ल्यूएस सॉरी एक्स सर्विसमैन के लिए ईएसएम बोलते हैं, तो इन्हें छोड़ते हैं। फिर आगे चलते हैं कास्ट सर्टिफिकेट। कास्ट सर्टिफिकेट की हम बात करें तो कास्ट सर्टिफिकेट जैसा कि बोल रखा है उस फॉर्मेट में होना चाहिए। और जो नोटिस है जैसा दे रखा था कि अगर आपको एज रिलैक्सेशन चाहिए तो ये सर्टिफिकेट होना चाहिए, तो वो आपके पास होना चाहिए। अब यही सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ रह जाती है कि आपके पास ये जो सर्टिफिकेट है वो सेंट्रल का होना चाहिए। सेंट्रल मतलब केंद्र से जो सर्टिफिकेट बनता है वो होना चाहिए। इसके अलावा कुछ सेंटर्स पे ये सेंट्रल कास्ट सर्टिफिकेट के अलावा स्टेट का भी मांग ले रहे थे, तो आपके पास स्टेट और सेंट्रल दोनों का होने चाहिए, क्योंकि अगर आपके सेंटर पे स्टेट का मांगने लग जा रहे हैं तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है इस वजह से। क्योंकि हमारा भी जब डीएमई हुआ था, पर्सनल एक्सपीरियंस है उस चीज़ का, तो फिर हमने वहाँ देखा था कि हमारे में भी जो उन लोगों ने स्टेट के और सेंट्रल के, पहले तो सेंट्रल का उन्होंने चेक किया था फिर स्टेट का भी मांग रहे थे, और जिन लोगों पे नहीं थे उन्हें अलग बिठा दिया था। हालांकि उन्हें बाद में इन कर लिया था, लेकिन आपको क्यों ही रिस्क लेना, आप स्टेट का भी साथ में लेके चलिएगा। फिर आता है
सर्टिफिकेट फ्रॉम कैंडिडेट्स हु विश टू अवेल रिलैक्सेशन हाइट चेस्ट। तो आपने अगर हाइट चेस्ट इन चीज़ों में रिलैक्सेशन लिया है, जैसे कुछ कैटेगरी में रिलैक्सेशन दे दिया जाता है, तो उस कैटेगरी का आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए, या फिर जो सर्टिफिकेट रिक्वायरमेंट है वो होना चाहिए। नेक्स्ट आता है जो राइट विक्टिम्स हैं उनके स्टेट जो सॉरी उनका डीसी से मतलब या डीएम से सर्टिफिकेट बना हुआ होना चाहिए। ये यहाँ पे दे रखा है, ये सबके लिए नहीं है, जितने भी जो राइट विक्टिम्स हैं उनके लिए है। फिर आता है आगे, ये पाकिस्तानी रिफ्यूजीज के लिए इतना जरूरी नहीं है। अब आगे चलते हैं। तो ये दे रखा है, द शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स विल बी मेडिकल एग्जामिन्ड बाय द मेडिकल बोर्ड्स कॉन्स्टिट्यूटेड बाय सीएपीएफ टू एक्सेस देयर फिजिकल एंड मेडिकल फिटनेस। मींस अगर आप ये जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा लेंगे, सारे डॉक्यूमेंट प्रॉपर दिखा देंगे, तो उसके बाद ही जो होगा वो आपका मेडिकल लिया जाएगा। तो ये होता है कि मेडिकल के टाइम पे ये डॉक्यूमेंट जरूरी होते हैं। तो ये तो था जो नोटिफिकेशन में था। अब जरा हमारी तरफ से क्या है वो सुन लीजिए। तो ये जो डॉक्यूमेंट्स थे आपको क्रूशियल डेट से पहले का होने चाहिए, और क्रूशियल डेट हम बता चुके हैं कि 31 दिसंबर 2023 थी। ये सारे डॉक्यूमेंट क्रूशियल डेट से पहले का होने चाहिए। और फॉर्मेट आपको पता है कि जो आपकी जाति बनेगी या फिर कास्ट सर्टिफिकेट बनेगा वो आपका सेंट्रल का होना चाहिए, साथ ही साथ स्टेट का भी आपके पास होना चाहिए क्रूशियल डेट से पहले का, क्योंकि कुछ जगह मांगने लग जाते हैं। डोमिसाइल थी, ये लगेगी आपका जो एक आधार कार्ड जरूरी होता है, मांगते हैं, और वहाँ पे आपकी जितनी मार्कशीट जो भी आपने लगाई थी वो लगती है। ठीक है, फोटो प्रूफ चाहिए होता है, इस वजह से वो आधार या फिर मार्कशीट को मतलब ले लेते हैं। उसके अलावा और जितने भी आप रिलैक्सेशन ले रहे हैं वो सर्टिफिकेट होना चाहिए, उसके अलावा कोई सर्टिफिकेट नहीं लगता है यहाँ पे। लेकिन जैसा फॉर्मेट बताया है कि अगर सेंट्रल का होना चाहिए तो वो सेंट्रल का होना ही चाहिए। अब बातें आती हैं कि ये तो सर्टिफिकेट सब लोग बनवा लेंगे, लेकिन कुछ लोगों का होता है कि सर्टिफिकेट में कुछ प्रॉब्लम है, मीन्स फादर का नेम गड़बड़ है या फिर मदर के नेम में कोई प्रॉब्लम। मदर का तो नेम नहीं होता कुछ सर्टिफिकेट पे, कुछ पे ही होता है, लेकिन फिर भी देखते हैं ऐसे। हाँ, तो ये है कि अगर आपके पास क्रूशियल डेट से पहले के डॉक्यूमेंट नहीं है तो क्या करना है, तो फिर इसके लिए एक एफिडेविट लग जाएगा और उससे काम हो जाएगा। एफिडेविट आपको जरूर बनवा लेना है अगर आपके पास क्रूशियल डेट से पहले के डॉक्यूमेंट नहीं है तो। अब ऐसा नहीं है कि आपके पास मार्कशीट ही क्रूशियल डेट से पहले की नहीं है तो उसमें नहीं चलेगा, लेकिन हाँ डोमिसाइल जो है या फिर आपका कास्ट सर्टिफिकेट है अगर वो नहीं है क्रूशियल डेट से पहले का, तो आप अगर एफिडेविट ले जाएंगे तो वहाँ पे ऐसा होता है कि वो मान लेते हैं और आपको इन कर देते हैं। कुछ सेंटर पे ऐसा भी होता है कि बिना एफिडेविट मतलब एफिडेविट के साथ भी नहीं मानते, तो फिर वो इनका इशू रह जाता है। बाकी 99% पॉसिबिलिटी यही रहती है कि एफिडेविट के साथ वो अंदर ले लेते हैं बच्चों को। नेक्स्ट आता है कि माता पिता के नाम में गलती है तो क्या कर, तो इसमें रह जाता है कि कुछ जैसे ईडब्ल्यूएस में आपने फॉर्म फिल किया होता है तो उस टाइम फादर का आधार लगता है, और मैक्सिमम बच्चों के ये मतलब डाउट आए थे कि भैया ऐसा है तो फिर हम क्या करेंगे। मीन्स फादर का नेम जो है वो उनके आधार में चेंज है या फिर उनके आधार में सरनेम उनका अलग है, हमारे में अलग है, तो फिर वो क्या करना है, तो उसके लिए भी आप एफिडेविट लगा सकते हैं, एफिडेविट से काम हो जाएगा। लेकिन अगर क्रूशियल डेट से पहले का नहीं है तो फिर उसके लिए एफिडेविट, और फिर फादर का नाम है उसके लिए एफिडेविट। तब वो थोड़ा सा फिसी समझते हैं कि सारी चीज़ों में मतलब उसने एफिडेविट ही लगा रखे हैं। अरे छोटी मोटी मिस्टेक होती है तो एफिडेविट से मतलब ठीक हो जाती है। फिर ये तो जो डॉक्यूमेंट थे हम बता चुके हैं कि डीबी तक आपके, ये फिजिकल में तो कोई डॉक्यूमेंट लगना ही नहीं है, डीबी तक जो डॉक्यूमेंट लगने थे वो बता चुके हैं कि डीबी तक आपके कौन से डॉक्यूमेंट यूज़ होने हैं। बाकी फिर भी कोई चीज़ रह गई है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, या फिर आपका कोई डाउट है वो भी कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, हम उसका रिप्लाई जरूर देंगे। और बाकी जितनी भी चीज़ें हैं हमने इसमें बताई हैं वो आप रेडी करा लीजिएगा अगर अब तक नहीं है तो। जितनी भी आपके कास्ट सर्टिफिकेट और डोमिसाइल सर्टिफिकेट है वो आप रेडी करा के रखिए। पुराने सर्टिफिकेट ही होंगे, क्रूशियल डेट के पॉसिबिलिटी तो भैया कि क्रूशियल डेट के देखें, लेकिन अगर प्रॉब्लम होती है तो फिर वो वहाँ से क्रूशियल डेट के ना लेके एफिडेविट के साथ भी ले लेते हैं। तो वो अगर स्टाफ अच्छा है तो ये सब हो जाएगा, एल्स आपको प्रॉब्लम हो सकती है इन चीज़ों में। तो ये था, और इसी वजह से हम बोल रहे थे ये अब तक की सबसे इंपॉर्टेंट वीडियो है, क्योंकि अगर मतलब आपके पास डीबी के टाइम पे डॉक्यूमेंट नहीं है तो फिर ज़्यादा प्रॉब्लम होने वाली है। तो ये था, बाकी बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ तक देखने के लिए।